मेरे वोट का यूटिलाइजेशन जो टीएमसी के जो उस एक तरह से गुंडे कहा जाता है, चाहे उनके बूथ के मैनेजमेंट का लोग का है, तो वो यूज करते थे। तो उसको रोकने के लिए या और एक अच्छे जो जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया, तो उनके अंदर में एक भावना भी आया कि हमें एक पार्टी को चुनने आना। वो मैं नहीं कह सकता हूं कि बीजेपी को चुना कि टीएमसी को चुना, लेकिन जो उनके आने के बाद जो रिएक्शन दिखा कि हमारा स्टेट क्यों नहीं डेवलपमेंट कर पाया, उस पर बातें कर रहे थे। ठीक है। तो ऐसी जब उनके अंदर से जब बातें आती हैं तो ये उम्मीद किया जाता है कि भाई कहां वोट पड़ रहा। तीसरा था कि जो महिलाएं थीं, जो पिछली बार डर के कारण बता नहीं पा रही थी, इस बार खुलकर वो बता रही थी कि भाई हमें क्या परेशानी है राज्य में, किस तरीके से कट मनी से हमको परेशानी है, किस तरह से एजुकेशन वो बता रही थी आपको 100% सबको बता रही। वो एक बड़ी एजेंसी वाले तो आज सर्वे नहीं जारी कर रहे हैं, बोले हमको बता ही नहीं रहे लोग। अब एक बड़ी एजेंसी ने, नाम नहीं लेना, ठीक है चलिए, सब जानते हैं कि इनकी बात हो रही है, बड़ी एजेंसी है, उनको आज सर्वे जारी करना था बिहार का। उन्होंने कहा हम एग्जिट पोल नहीं करेंगे, हम पोस्ट पोल करेंगे। एग्जिट पोल बाय डेफिनेशन ही है कि वो आदमी वोट दे के निकला, उसी वक्त उससे पूछा कि आपने किसको वोट दिया, उसको ही एग्जिट पोल कहते हैं। वो पोलिंग के दिन ही होता है। उन्होंने कहा हम एग्जिट पोल नहीं करेंगे, हम पोस्ट पोल करेंगे, मतलब आज उनको सर्वे करना था चुनाव होने के एक दिन बाद। तो उन्होंने कहा हम सर्वे करें कैसे, लोग हमको जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं सवाल का जवाब। 10 में से 7 लोग चुप है, तो वो उन्होंने अपना सर्वे विदहोल्ड कर लिया, सर्वे जारी ही नहीं किया जा रहा है। तो इनको कौन बता दे रहा है जो उनको नहीं बता रहा है? सर बड़ा आश्चर्य होता है इस बात को लेकर कि आप ऑन एयर होने जा रहे हैं। सौरभ जी, मैं भी कल लेकर आया था सर्वे, आपने जैसे जैसे पूछा, मुझे कुछ समय के लिए चाहिए था, तो मैं ऑन स्क्रीन से आउट हुआ और फिर आपके पास आया और सर्वे दिया। मुझे नहीं पता है, मुझे शाम तक डेटा आ रहा है, मुझे नहीं पता है कि कैसे सर्वे किया जाए, लोग नहीं बता रहे हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अधिक कंफ्यूजन हुआ है तो ये बहुत आश्चर्यजनक, उनके कारण हम लोग के ऊपर भी बहुत सारे उंगली हुई। गलतियां तो हमसे भी हुई है। मैं भी कहता हूं कि 85% मेरे सही रहे तो 15% तो मेरे गलत हुए हैं ना। तो गलती से डर आपने किसका सुन के सर्वे कर दिया है फिर? मैंने तो वही किया जो वहां लोगों ने बताया, और उस पर हम लोगों ने बार बार डिस्कशन कर रहे थे। सौरभ जी, दूसरी बात, हाँ जी, मैं तो सारे चैनल को कहा हूं कि यदि आप लाइव देना चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं डेटा पे झूठ नहीं बोल सकता हूं, आप डेटा को डायरेक्ट देखिए, और मैं पूरी सिस्टम को इनका तो मेरे पास पिछले चुनाव का भी है, इनकी एजेंसी का। इन्होंने टीएमसी को ही जीतता दिखाया था 2021 के अंदर। आप क्या कह रहे थे? ये जो बात थी ना कि नहीं बात करने वाली, तो जो कॉल सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया था बीजेपी ने, और नेशनल लेवल पे भी जो बनाया था पूरे स्टेट के लिए, तो उसमें शुरू में ही आ रहा था कि लोग बिल्कुल बात करना नहीं चाह रहे थे कैंपेन के शुरू में, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, कौन सुन रहा है, टीएमसी के लोग पता नहीं फिर हमारे ऊपर क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि भय का माहौल था। जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ मामला, सेंट्रल फोर्सेज इतनी ज़्यादा जानी शुरू हुई, उसके बाद लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया। तो बीजेपी नेताओं का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तभी आना शुरू हुआ जब उन्होंने देखा कि पहले जो लोग कॉल सेंटर पे फ़ोन करने पे कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे कि आपके इश्यूज़ हैं, किसको आप वोट देना चाहेंगे, क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, अब वो खुलकर बोल रहे हैं। और 60-70% तो वोटिंग से काफ़ी पहले ही आंकड़ा पहुँच गया था कॉल सेंटर का। ठीक है। तो ये समस्या बाद तक रही है, एग्जिट पोल तक रही है, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। जैसे हम लोग भी जब गए तो जिससे बात कर रहे थे वो कर रहा था, जरूर ये कह रहा था कि कैमरे के सामने नहीं आएंगे, इंटरव्यू नहीं देंगे। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में क्या बोल रहे हैं बीजेपी वाले आपको कल के पोल के बाद? डैम श्योर हैं, एकदम डैम श्योर जिसको कहते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि नहीं, वो तो एकदम मानकर ही नहीं चल रहे हैं कि 0.00001% भी उनके अंदर कोई डाउट। इनफैक्ट वो ज़्यादा चिल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि टीएमसी की कहाँ गलती हुई, कैसे टीएमसी ने सिलेक्शन को कैसे अपने हाथ से जाना दिया, ममता बनर्जी अकेले पड़ गई, उनके साथ कोई नेता आपको इलेक्शन में लड़ता हुआ दिखा क्या। सयानी घोष के बारे में जैसे बात हुई, एक थोड़ी कोशिश वो कर रही थी, तो सयानी घोष के सर इलेक्शन के दरमियान अब कुछ आपत्तिजनक चीज़ें जो बाहर आईं, वो कहा गया कि टीएमसी के लोग ही उसको बाहर कर रहे हैं।